आइए सवाल को हल करते हैं। नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आज हम साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन को लेके आए हैं। नवोदय विद्यालय की जो तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए लाए हैं, इसलिए क्लास को पूरा देखें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आइए सवाल देखते हैं। 3,000 रुपए का 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 सही 1/2 वर्ष का ब्याज और मिश्रधन ज्ञात करें। तो 3,000 रुपए यानी मूलधन की वैल्यू अपन को दे रखी है, प्रिंसिपल दे रखा है 3,000 रुपए, ठीक है। और आर है अपना 4%, ठीक है। और टाइम टी दे रखा है 2 सही 1/2। इसको लिख देंगे बस 2 दूनी 4 प्लस के 1 यानी कि 5/2 वर्ष। अब हमें ब्याज निकालना है, तो ब्याज का फॉर्मूला होता है आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी की वैल्यू अपन को दे रखी है 3,000, आर की वैल्यू 4%, टी की वैल्यू है 5/2। तो देखो 100 से 2 बिंदी कैंसिल, 2 से ये 4 कट जाएंगे 2 बार, और जी आ जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि 300 रुपया। 300 रुपये अपन को ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। अब मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन को कहते हैं अमाउंट, इसको ए से डिनोट करते हैं। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज, यानी मूलधन पे जो ब्याज मिलता है उसको जोड़ देंगे अपन, कुल राशि जो होती है उसी को मिश्रधन कहते हैं। तो मूलधन है अपना 3,000 और ब्याज हमें मिला है इस पर 300 रुपया, तो हमारा हो जाएगा 3,300 रुपया। तो मिश्रधन की वैल्यू आ गई 3,300 रुपया और ब्याज आ गया 300 रुपये, ठीक है। सवाल समझ में आया हो तो 5,000 रुपए का 1 सही 1/4 वर्ष के लिए 7 सही 1/2% की दर से ब्याज और मिश्रधन ज्ञात की। इसमें अपन लोग ब्याज निकालेंगे पहले। इंटरेस्ट आई बराबर, तो 5,000 रुपए है ये, 5,000 का 1 सही 1/4, तो जी हो जाएगा 4 एकम 4 1 5 यानी कि 5/4। 7 दूनी 14 1 15, 15/2 1/100। ये 100 से ये 2 बिंदी कट जाएंगे, ठीक है। और ये 2 से भी 50 कट जाएंगे 25 बार में, ठीक है। अब और कुछ कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125 गुणे 15/4, 15 5 75, 15 दूनी 30, 7 37, 15 1 15 और 3 18/4। 4 का भाग दे देंगे, 4 चौको 16, 4 छक 24, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। ये हो गई आई की वैल्यू, ठीक है। अब अपन को निकालना है अमाउंट ए, तो ए बराबर होता है पी प्लस की आई। पी की वैल्यू अपन को दे रखी है 5,000 और आई की वैल्यू आई है 468.75। तो अपना जो आंसर हो जाएगा 5468.75।
6,000 रुपए का 9 दिसंबर 1978 से 20 फरवरी 1979 तक 4% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज और मूलधन ज्ञात कीजिए। आपने इस सवाल में देखा कि जहां परिवर्तन है, दर तो 4% है, लेकिन समय आपको दिनों में दे रखा है। उन्होंने दे दिया कि 9 दिसंबर से 1978 से 20 फरवरी 1979 तक अपन को दिन निकालने पड़ेंगे। तो दिन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, तो 9 दिसंबर है तो दिसंबर जनवरी और फरवरी। ठीक है, दिसंबर में देखो 9 तारीख से 31 होता है, दिसंबर होता है 31, तो 31 माइनस की 9, 31 माइनस की 9 निकाल देंगे अपन, तो कितने हो जाएंगे, जो हो जाएंगे हम पीछे बैठ जाए 22। ठीक है, ये 22 हो जाएंगे। और जनवरी होती है 31, फरवरी में अपने 20 दिन, तो टोटल दिन कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 73। ठीक है, बच्ची निकालना था आपको, आपको समय पता चल गया कि समय है आपका 73 डेज। ठीक है, जो दिन निकले आए अपने, जो टोटल डेज निकले आए। ठीक है, अब अपन निकाल लेंगे ब्याज यानी कि इंटरेस्ट। कितनी, 6,000 रुपए का 4% की दर से है, तो 4/100। तो समय है अपना 73 डेज। मतलब 73 डेज को अपन वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 365 दिन का अपन को भाग देना पड़ेगा। तो जो 5 बार में कट जाएगा, इसका 5 बार में कट जाएगा। 5 से अपन लोग 100 से ये 2 बिंदी कट जाएंगे, 5 से 60 कट जाएंगे, 12 बार, 12 चौको 48, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 48। अब अपन को अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट बराबर हो जाएगा 6,000 प्लस के 48, तो 60, 48 अपना मिश्रधन हो जाएगा और ब्याज हो जाएगा 48 रुपए। 57 रुपए 50 का 1 जनवरी 1994 से 15 मार्च 1994 तक 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज और मिश्रधन ज्ञात करें। इस सवाल में उन्होंने मूलधन को रुपए पैसे में दिखा दिया और समय को उन्होंने दिनों में दिखाया है। तो पहले अपन को दिन निकालने पड़ेंगे, 1 जनवरी 1994 से 15 मार्च 1994 तक। इस जब अपन को दिन निकालना हो तो हमेशा ध्यान रखा करें कि टोटल दिनों की संख्या है वो 73 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 73 गुणा 2, 73 गुणा 3, 73 गुणा 4, 73 गुणा 5, इनकी गुणा आनी चाहिए उसमें, यानी 73 से कटने वाला नंबर हो, यानी तब तो अपना आंसर सही आएगा। और आप 73 की जगह 74 ले लेंगे या 75 ले लेंगे तो पर आंसर नहीं आएगा। तो दिन निकालने में यह चीज विशेष ध्यान रखें। ठीक है, अब इस सवाल को अपन हल करते हैं। देखिए, और ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए होता है, जैसे अपन ने 1 जनवरी ली, तो 1 जनवरी लिए तो 1 जनवरी से तो एक दिन अपन को कम जोड़ना पड़ेगा। तो जनवरी में दिन होते हैं 31, लेकिन अपन लेंगे कितने, 30। ठीक है, और फिर फरवरी में पूरे दिन ले लेंगे 28, और फिर 15 मार्च, तो मार्च में कितने दिन लेना है अपन को, 15। तो टोटल दिन आ जाएंगे जी, देखो 73 आ गया। तो दिनों की संख्या या तो 73 का कोई गुणा या मल्टीपल हो, तभी आंसर सही आएगा। ठीक है, तो दिनों की संख्या आ गई अपन को 73 डेज। पी की वैल्यू दे रखी है अपन को, तो आई बराबर अपन निकाल लेंगे
57.50 लिख लेंगे इसको सीधा। 50 पैसे है ना जी, तो रुपए में चेंज कर लेंगे तो 57.50 हो जाएगा। ठीक है, और रेट है अपना 6%। और ये आ गया 73। 73 में को वर्ष में बनाएंगे तो 365 का भाग देंगे, तो 73 से जी 5 बार में कट जाएगा। 5 से देखो जी काट देंगे अपन, 5 एकम 5, 5 एकम 5, पचम 25। ठीक है, 6 का इसमें गुणा कर दो, 6 पंच 30, 6 3 9 और 6। ठीक है, बटे 100, तो 0.69 अपना क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। अब ये निकालना है, अमाउंट निकालना है अपन को, मिश्रधन निकालना है, तो 57.50 में अपन 6.9 जोड़ देंगे। 9 6 5 11 8 5, ये अपना अमाउंट आ जाएगा। एक % मासिक ब्याज की दर से 600 रुपए का 3 वर्ष 4 मास में कितना ब्याज होगा। इस वाले सवाल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अपन को मासिक ब्याज में मासिक दे रखी है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मासिक हो तो अपन को समय भी मासिक निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पी की वैल्यू दे रखी है अपन को 600 रुपया, आर की वैल्यू है 1% प्रति मास, मास का मतलब महीना। ठीक है, और टाइम टी दे रखा है 3 वर्ष 4 माह, तो इसको अपन माह में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 3 गुणे 12 प्लस के 4 यानी कि 40 माह। ठीक है, अब अपन को ब्याज निकालना है, तो ब्याज आई बराबर 600 गुणे 1/100 गुणे 40, 100 से जी तो बिंदी कट जाएंगे, 6 चौको 40, 240 रुपया ये अपना आंसर आ जाएगा। करो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से 400 रुपए 3 वर्षों में 496 रुपए हो जाएगा। इसमें अपन को ब्याज दर ज्ञात करना है। ठीक है, अब सवाल में कहा गया है कि 400 रुपए 3 वर्षों में 496 हो जाता है, तो 496 की वैल्यू क्या है, जी अपन को अमाउंट दे रखा है, यानी कि मिश्रधन दे रखा उन्होंने, और पी की वैल्यू कितनी है 400 रुपए, और टाइम दे रखा है अपन को 3 वर्ष। तो इससे अपन इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इंटरेस्ट आई बराबर कितना हो जाएगा, 496 माइनस के 400 यानी कि 96, ये आ जाएगा इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। अब जो ये ब्याज मिला है अपन को, ये कितने वर्षों में मिला है, 3 वर्षों में। तो जो रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की परिभाषा क्या है, 1 वर्ष में मूलधन पर मिलने वाला ब्याज का प्रतिशत। तो अपन 3 वर्ष में ब्याज कितना मिला है, आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 वर्ष में मिला है 96 रुपये, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा 96/3। अब किस पर निकालना अपन को ब्याज, किस पे निकालना गया, मूलधन पे। मूलधन कितना है 400 रुपया, तो परसेंटेज निकालेंगे इसका। परसेंटेज निकालते हैं तो 100 का गुणा करते हैं ना अपन, तो मूलधन पे ये हो गया ब्याज 1 साल का, तो आर निकल आएगा इससे, तो 100 से जी अपन काट देंगे, 4 बार 400, 4 से जी कट जाएंगे, तो 3 से कट जाएगा 24, आर बराबर आ जाएगा 8%, और यही अपना आंसर हो जाएगा।
किसी मूलधन का ब्याज 15 वर्षों में उसके मिश्र धन का 3/5 हो जाता है। तो ब्याज की दर निकाली। एक बहुत अच्छा सवाल है। इसमें अपन को दे रखा है कि 15 वर्षों का जो ब्याज है वो मिश्र धन का 3/5 है, यानी कि जो इंटरेस्ट आई है वो अमाउंट का कितना है, 3/5 है। तो इससे अपन लोग क्या करेंगे, तो आई अपॉन ए बराबर हो जाएगा 3/5। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अमाउंट 5 है और इंटरेस्ट है 3। तो इससे अपन लोग क्या निकाल लेंगे, आई अपॉन पी की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, जब अमाउंट 5 है इंटरेस्ट 3 है तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 5 में से 3 घट जाएगा। आई अपॉन पी की वैल्यू आ गई 3/2। अपन को ब्याज दर निकालना है, तो ब्याज दर यही तो होती है, आई अपॉन पी इंटू 100/टाइम। तो इससे अपन लोग क्या निकाल लेंगे, आर बराबर हो जाएगा आई अपॉन पी 1/T इंटू 100। जी तो होती है। तो आई अपॉन पी का मान है 3/2 और टी की वैल्यू दे रखी है 15 साल इंटू 100। 3 से जी कट जाएंगे, 3×5 = 15 और 5 दूनी 10, 10 से जी कट जाएगा 10 आर बराबर जाएगा 10%। यही अपना आंसर हो जाएगा।